ओके भाई लोग, हम लोग अभी रिएक्शन दे रहे हैं इस एक्शन भाई का वीडियो को। और आप एक्शन भाई, आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपीराइट मत देना, ठीक है गाइज? कॉपीराइट मत देना, हम लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। और एस्थेटिक की सारी गंगा तो यहीं से बह रही है। ये देखो जरा अब ये अच्छा, इस भाई ने प्रॉपर्टी को फेक देखिए, आईडी ये बनाया देखो है। दोस्तों पैसा। बहुत सारा पैसा। और इसे देखिए जरा ये इतनी कंट्रीज तो गूगल मैप में नहीं है जितनी तो ये घूम के आया है। अरे और भाई दोस्तों मैं साहब, आपको ये नहीं कहूँगा मतलब कि वीडियो सब एंड देश तक का देखना। घुमा हुआ तो करो वरना पिक्चर मत रखा है करो। उसने। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2-3 दिन बाद मुझे लोगों के डीएम्स आना स्टार्ट होते हैं। और फॉलोअर्स तो हमारे पास थे ही ऑलरेडी। और मैं भी बस उनके मैसेज का सिर्फ एक ही रिप्लाई देता था, हाय हेलो कौन, हाय हाय कौन। हेलो, आपकी दीवानी हो भाई। आई एम क्या श्रेया, ही एक्चुअली आई फाउंड यू इन सजेशन। अच्छा आप कौन? माहिष्मती के होने वाले सम्राट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पीडीएफ भाई बना पीडीएफ रखी ही है भेज हम दिया लोगों भाई। ने, ताकि एक एक करके सब कुछ चीजें बता ही ना पड़े। हाय बाबू। मैं क्या है बाबू? आई एम सॉरी बाबू। माय नेम इज हाँ। पूजा। अरे पूजा जी, नाइस नेम। फिर पूछती है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। अरे अरे रुको भाई। भाई वहीं दूसरी तरफ हमने बनाई एकदम ही एवरेज मिडिल क्लास बॉय की आईडी, जिसका नाम रखा हमने सचिन। चलो इसमें अब देखते हैं कहोगे इसमें सचिन ही क्यों? कैसा बात करते हैं लड़के लोग। वो तो ऐसे ही रखा है। और इस आईडी को संभालने के लिए हमने बुलाया हमारे परम मित्र फ्लर्टिंग के बादशाह गौरव जी को। अरे दोस्तों, ये तो मेरा फ्रेंड का नाम भी है, गौरव भी है मेरा फ्रेंड का नाम भी। चलो देखते हैं अभी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि सिर्फ बात करते आनी चाहिए। और अगर गौरव जी इस बात को सही साबित कर पाते हैं तो मैं उसे दूंगा अपना पूरा का पूरा एडिटिंग मटेरियल बिल्कुल ही फ्री। चलो 4K में 4K है तो 4K में देखते हैं ना। हाँ 2K में है। चलो 2K में देखते हैं अभी। और जी हाँ, ये वही गौरव जी है, वंशिका के आशिक, मेरे परम मित्र। हम दोनों के बीच बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इसको पता नहीं चलने दिया कि वो वंशिका मेरी फेक आईडी थी। मतलब बचपन से कटे जा रहा है। अच्छा, और पहले फिर भी गौरव फेक जी आईडी धीरे बनाया है धीरे उसने। शुरू करते हैं लोगों को डीएम्स करना। पहले तो इसने नॉर्मल बातें करी कि हाय हेलो कहाँ से हो, क्या करती हो, क्या नहीं। फिर धीरे धीरे गौरव जी अपने असली रूप में आ रहे थे। लेकिन वही वंश के आईडी में कुछ और ही सीन चल रहा था। ये देखो, कुछ चाहिए मुझसे? मैंने कहा नहीं तो सर्विस लेनी है 500। अरे भाई क्या नहीं लड़की भाई, लोग कोई हैं। सर्विस नहीं करानी हमें। कहती है 250 दे दो चलो। मैंने कहा नहीं। अच्छा चलो 100 दे देना लास्ट। भाई मेरे को आया गुस्सा, मैंने बोला समझ नहीं आता एक बार में। 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं मर्द हैं। कृपया अपनी कृपया अपनी घर में पास अपने रखें। पास रखे। वही वो श्रेया क्या बोल कहती दिया है भाई कि ने? आप कितने पुराने हैं? मैंने कहा 19 19 ईयर्स। यस। नहीं भाई सेकंड, अभी अभी आया हूँ इस गोले पे। क्या पूछ रहे हैं ये? फिर कहते हैं जो भी बोलो, बाकी फोटो सारी आपकी एकदम क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक दे रही है। मैंने कहा जी हाँ, क्योंकि जिस फोन को खरीदने में आपकी फट जाए उसमें फोटो कभी नहीं फट बेइज्जती कर दी भाई, लड़की की बेइज्जती कर दी। सकती। कहते हैं बट कुछ तो मिसिंग है तुम्हारी प्रोफाइल में। मैंने पूछा क्या? माई पिक विथ यू। लड़की भी फ्लर्टिंग कर रही है गाइस। बात करे? मैंने कहा नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अब कहोगे लड़की को भी आता है नहीं भाई, फ्लर्टिंग लोग इतनी करना। आजकल ज्यादा बात लड़की करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ सचिन वाली आईडी पे कोई भाव देने को तैयार नहीं है। गौरव जी बेचारे लगे पड़े हैं बात करने के लिए अलग अलग तरीके। मतलब ढूंढ के ला रहे हैं, समझ पता रहे नहीं हो कहाँ गाइस, से। ये कौन? रिच होना जरूरी है। सुनाइए। कुछ भी। ये इसने लिखा अगर तुम्हारा भी कहीं जी नहीं लगता हो तो तुम मेरे नाम के आगे जी लगा सकती हो। सामने जवाब आया है, शक्ल देखिए अपनी बड़वे, सूखे कांटे जैसी शक्ल है। गौरव जी ने लिखा फूल की हिफाजत अक्सर फूल कांटे की ही हिफाजत करते हैं। अक्सर कांटों से होती है रे। क्या वही भाई, वंश की क्या आईडी में तो भाई लड़के बोले खुद सामने से आगे भाई कह ने रही क्या है, बोला यार? सिंगल हो? मैंने कहा सिंगल हो हाँ, यस। कहती है क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? मैंने कहा हाँ। फिर उसके जस्ट 2 सेकंड बाद अच्छा, कहती क्या है बोलती एक देखो। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते पता है? मैंने कहा हाँ, लेकिन लड़की भाई का बहन तो हो फ्लर्टिंग सकते देख हैं। रहे हो गाइस? लड़की भी काफी फ्लर्टिंग कर मैसेज आए सकती यार है। मुझे। ये देखो, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा गुजरात। ओह आई एम आल्सो फ्रॉम योर स्टेट। मैंने कहा एंजॉय। क्या ही बोल रही है? लड़कियों को हम बिल्कुल भी मैसेज नहीं करेंगे अपनी फेक आईडी से। लेकिन भाई कुछ लड़कियों के तो अजीब ही मैसेज आ रहे थे। ये देखो, हेलो भैया अच्छा, मेरा भाई ने boyfriend एक बन रिच जाओ वाला please। बॉय का देखो, फेक वही अकाउंट वही बनाया बात है होती और ऊपर से कहती है एक boyfriend बन जाओ। पोर गाय का भैया फेक सही अकाउंट में बन ही बनाया नहीं है। सकता और है किसमें वही कैसा दूसरी रिस्पॉन्स तरफ आता है गौरव जी लड़कियों अपनी का, पूरी जान झोंक दे रहे वो लड़की को बंदा impress दिखा रहा करने में। है। कुछ हो ही ना रहा उनसे। क्या नाम है आपका? उसने कहा सिमरन। गौरव जी लिख रहे देखो, सिमरन जी सिमरन जी एक बात पूछूं? हैरी पॉटर दी 7 किताबें विच नहीं है जिन्नी तेरी आंखों विच है। जी नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ। अच्छा, मेरा नाम
सत श्री लेकिन अकाल। मैं इस पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की बहुत बड़ी फैन हूँ। गौरव जी ने लिखा मैं भी। और बताओ क्या कर रही हो? कह दिया समोसा खा रही हूँ। फिर गौरव जी ने निकाला कुछ अंदर से कि क्या मैं तुम्हारे क्या मैं तुम्हारा समोसा का आलू बन सकता हूँ? सामने से जवाब आया मैं मैं आलू देती फेंक देती हूँ। अरे इतना हूँ। बेइज्जती गौरव जी है। ने पूछा बाय द वे आप कितनी पुरानी है? सामने से जवाब आया ओल्ड इनफ होल्डिंग इज टू टेक केयर ऑफ यू। दैट्स ग्रेट। हाँ लेकिन फर्क बस इतना था कि उसके जस्ट 55 सेकंड बाद वो उसको ब्लॉक करके चली गई। दिखाकर तोड़ दिया बेचारा ऐसा ही होता है गौरव गाइस, जी को। ऐसा ही लेकिन होता कोई है। बात नहीं, अभी भी वक्त है गौरव जी के पास मेरा एडिटिंग पैक मतलब जीतने पैसा के है लिए। होना और जरूरी है आपके लिए गाइस। भी एक पैसा होगा तो surprise है लड़की वीडियो होगा, बीच में, तो गलती से भी लड़की miss मत होगा, करना रिस्पेक्ट उसे। भी होगा। अब देखो गौरव जी का तो समझ आता है, लेकिन कुछ लड़कियां वंश की आईडी में भी बेमतलब के पंगे ले रही थी। व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा गाना सुन रहा हूँ, मुझे भी सुनने हैं। मुझे भी मैंने सुनना कहा, है, "Playlist प्लेलिस्ट सही चाहिए है मेरी। कहते हैं नहीं तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। अरे भाई मैंने एक ये second, what? ये लड़की तो बेइज्जत करने में लगी। आप जरा दोगलापन देखिए इनका। वो सनी रवि और टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने वाली मेरे म्यूजिक टेस्ट को नीचा दिखा रही। सही भाई। इसकी बात मत कर बहन। कहते हैं लगता है पैसों की वजह से गर्मी आ गई है तुम्हारे अंदर। और वैसे सही भी बात ये है। पैसा पक्का 2 नंबर से कमाया होगा। मैं कहा एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन? ईगो जग गया भाई का। बोल रही हो ये सब? कहते मेरा तो क्या बचपन होगी, से ही क्या मूड खराब बोल रही है ये तो सब? चल रहा है भाई और कुछ नहीं। चल चलने नहीं वाले भाई। पर घी डालो और बोलो। क्या बोल दिया भाई ने और यार। हाँ, बात रही गर्मी की आप तो pause करके ऐसा देख अगर सकते हो। गर्मी ना होती तो आज एटीएम में कभी 2-2 एसी ना लगते। सही बात है। कहती है पता नहीं मुंह खोलते ही लोगों की ईगो और उनकी साथ पुष्टे हर्ट हो जाती है। मैंने कहा तो खोलती है क्यों? चुप रहा कर। लड़की बेइज्जत करने में डायलॉग लग गई मार ली अभी। ऊपर से मेरे सामने। वही और man। इसी बीच वंश भाई की मुलाकात होती है एक शायरी लवर से। लेकिन भाई इसका नाम मुझे कुछ समझ नहीं आया पहले तो। हाउ आर यू? मैंने कहा कौन? हाय आई एम नंदिनी खान। आई एम फिर नंदिनी मैंने भी खान लिखा तो आपको मालिकुम प्रणाम। मेलुक और फिर मालिकुम थोड़ी सी प्रणाम। बातें हुई यहाँ वहाँ की। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जस्ट पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? कहती है शौक मत होना पर मेरी फैमिली में 16 मेंबर्स। मतलब बहुत मैंने बढ़िया। कहा, और बताओ अपने बारे में कुछ। फिर उसने बताया कि उसे शायरियाँ लिखना और बोलना पसंद है। अच्छा, मैंने शायरी कहा, सुनते हैं ना? तो सुनिए मैंने खुद तो लिखा सुनिए। है। पल दो पल का पल दो पल का में एक था चला और गया। एक पल दो मैं मेरा उम्र भर चला के लिए गया थी और यहाँ मैं पर, वो भारत खुद में के ही लिए खो था गया। वो पर। अरे पूरा पढ़ने क्या दे यार। बात है? मैंने देखा क्या बात है, क्या काफी दर्द भरी शायर है अब तो। सामने वाला ऐसे ही डिप्रेशन में चला जाए। कहते हैं वो सब तो निकलता है खुद से सब। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, दिल तकलीफ में है क्या? कहती है दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में। वैसे सही बात है ये सब। मैंने कहा क्या गजब की शायरी सुनाई आपने तो। फिर उसने कहा कि चाहो तो आप भी कोई एक शेर बेच सकते हो। मैंने कहा है शेर? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं लफ्ज़ अलग है, जज्बात तो एक ही है। शायरी कहो या शेर बात तो एक ही रुको है। गाइस रुको। आपने बोला वही। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हें एक रोमांटिक शेर भेजता हूँ। क्या भेजे? फिर मैंने भेजा उसको एक रोमांटिक शेर। अच्छा क्या रोमांटिक भेजा तो दूर रहा, रोमांटिक ठरकी से? शेर लग रहा है तो। फिर कहती है कुछ कहना चाहोगे आजकल के इश्क करताओं पर? मैंने कहा क्या ही कहूँ अब मैं। लेकिन फिर मेरे अंदर का एक कवि जाग उठता है कि हवस वाले मान लेते हैं बाजी इश्क की, दिल वाले तो सिर्फ शायरियाँ कहते रह जाते हैं। ये बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। पता नहीं कहाँ से निकल रहा है ये सब। संगति का असर भाई, संगति का असर इज रियल। वैसे ठीक है, संगति- इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी Toxic हो टॉक्सिसिटी भर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसों की बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी चाहिए। काफी एजुकेशनल वीडियो साबित हो रही है वैसे। और दूसरी तरफ हमारे गौरव जी का दिमाग अब सटक रहा था धीरे धीरे इतनी बेइज्जती के बाद। तो फिर उसने भी सोचा शुरू करने का ये गरीब हे हो ना, गटर, तो व्हाट बेइज्जती गटर, सहना योर पड़ता नेम है। डियर? मेरा नाम सोनाली है। ओके मुझे भी लगा कि कुछ ज्यादा हो गया ये। अरे डीपी क्यों हटा ली? ब्लॉक मार दिया भाई इसको। यहाँ जोक नहीं मार सकते भाई आप इस आईडी पे, यहाँ तो ब्लॉक ही होना है सीधा। लेकिन वहाँ वंश के आईडी पे कोई ब्लॉक नहीं करेगा। आप चाहे कितनी भी वियर्ड पिकअप लाइन ही क्यों ना मारो। ये देखो एक बात पूछूं, आपको किंडर जॉय में से ब्लैक वाला पार्ट पसंद है या वाइट वाला? वैसे मुझे तो आप पसंद हो। बाय द वे तुम लाल ड्रेस में एकदम सिलेंडर लग रही हो। भारत गैस। ओह मुझे लगा सिंड्रेला कहा तुमने। भाई
देख रहे हो यहाँ ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है बातों को, और वही दूसरी तरफ गौरव जी जहाँ एक्चुअल में तारीफें कर रहे हैं वहाँ उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास दौलत है तो आप महान है, नहीं तो आप कुत्ते के समान है। और देखिए पैसे बनाने के भी बहुत से तरीके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरा एडिटिंग पैक, जो आपका टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों बचाएगा। मान लो आप जैसे कोई वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे या सोच रहे हो कभी बनाने की, तो उसमें अच्छे म्यूजिक, अच्छी वीडियो क्लिप्स, मीम्स, ओवरलेस, इफेक्ट, ये सब ढूंढना पड़ता है, राइट? वो भी कभी जैसा चाहिए होता है वैसा तो मिलता नहीं, और अगर कभी मिल भी गया तो उसमें भी कॉपीराइट का डर और टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद। लेकिन अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन रेडी है। जी हाँ, मेरा एक्शन एडिटिंग पैक थोड़ा सा निकाल लेते हैं 1399 की प्राइस में ये कि आई वन कॉम्बो पैक करके भेज देना है, और फिर पेमेंट करते ही आ रहे हो, और ऐसे में कोई आके आपके साथ ऐसी हरकत करे। सही में भाई, कुछ लोगों की हरकतें देख के गालियां भी खुद कहती होगी, ये भाई मेरा इस्तेमाल कब करोगे? हाँ गाली? अबे गाली नहीं देंगे तो क्या गजल सुनाएंगे? वैसे गालियां तो मैं देता नहीं हूँ, बट अगर दी है तो यू डिजर्व इट, ले लेने का मेरा प्रसाद समझ के। तुम तो नाराज हो गए? अरे वो तो मेरी रीज है। सुबह सुबह तुम लोग रीज नहीं है, ये ठरक बोलते हैं इसको। देखा, और हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ लड़के ये सब हरकतें करते हैं, आरामजादे। हवस दोनों जेंडरों में भरी पड़ी है भाई, एक जेंडर को दोष मत दिया करो हमें। देखो गाइस, हवस ना दोनों जेंडर में होता है, लड़की में भी होता है और लड़का में भी होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के भी बस लड़के में ही हवस होता है, नहीं भाई, लड़की में भी होता है। अब आप कहोगे कि शायद मुझे एंगर इश्यूज होंगे। नहीं भाई, लोग काम ही गाली खाने वाले करते हैं। ये देखो क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, तो कुछ कर लो। मैंने कहा क्या करूं? देख रहे हो, दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा है भाई लड़कों को। घर में बाप भाई है कि नहीं? और हैरानी की बात पता है क्या है? नहीं, इसका नाम आयुषी है। तू समझा भाई ये आयुष और आयुषी नाम के लोग मुझे ठरकी ही क्यों मिले हैं अभी तक? जिन्होंने इस सीरीज का पार्ट 1 देखा होगा उनको पता होगा कि ये क्यों बोला मैं। कैसे पता? तुम्हारे अंदर हवस की गर्मी जो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चुप रहे। कहते मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो बोलूंगी, मैं तो लेडीज हूँ। मैंने कहा ठीक है बोल, फिर सुन ही कौन रहा तेरी। कहते हैं क्यों बोलूं, मेरा मुंह, मैं चुप रहूंगी। भाई एक तो ये 3% के लोग, 97 के इनके नखरे, ब्लॉक मारो इनको। तो देख रहे हो, ज्यादातर लड़कियों के यही हाल थे भाई वंश की आईडी पे। वही दूसरी तरफ गौरव जी को गालियां पड़ रही, उनको पता भी नहीं चल रहा। गौरव जी ने लिखा हेलो, गाली है भाई। और गौरव जी मुझसे कह रहे कि इसे कैसे पता कि मुझे तारक मेहता देखना पसंद है। मैंने कहा गौरव वो लेडीज है, उसे सब पता होता है। और अब वंश भाई की चैट देखो जरा। मैंने पूछा था क्या कर रही हो? कहते लेटी हुई हूँ। किसके ऊपर मत बोलना। भाई मैं तो कुछ बोला भी नहीं। काफी एक्सपीरियंस प्लेयर लगती है ये। मैंने पूछा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कहती है हाँ है ना। ओहो कहाँ से है, क्या नाम है? कहती है वो दूसरे नेशन में रहता है। मैंने कहा कौन से नेशन में? इनकी अलग डीलूलू दुनिया है भाई। वंश भाई ने लिखा wanna be my girlfriend? You mean girlfriend? डी भूल गए तुम पीछे। वंश भाई ने लिखा don't worry about D babe, you will get that later। प्यारी समझ रहे हो, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। कहती है चलो अब मेरी बारी। तुम्हें पता है कि मधुमक्खियाँ क्या बनाती है? मैंने कहा शहद। अरे इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा हनी। यस डियर। क्या था ये? कुछ भी। फिर मैंने लिखा कि तुम्हें पता है कि एक दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। कहते किसका? तुम्हारा और किसका? अब देखो फ्लर्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं वो 4 जगह मुंह मार के फ्लर्ट नहीं करता। ये गौरव जी उनका क्या है कि कोई भी लड़की दिखी फ्लर्ट कर दिया उसके साथ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। एक लड़की तो भाई बिहार से थी, उसके साथ भी भोजपुरी में शुरू हो गया ये गौरव। भोजपुरी क्या मजे आते हैं यार इनको ये सब करने में। कैसे ये देखो जरा, जानू तुम्हारा डीपी बड़ा है, हमारा बीपी। फिर कहता है एक बात सता रही हमारे दिलवा में, कह दूंगा। और इस बार तो सीधा आई लव यू ही बोल दिया गौरव जी ने। आई लव यू। कहती है सॉरी आई हैव। और ये गौरव कह रहा है यू डिजर्व टू। सामने वाली कह रही आई हैव 8। जी हाँ, और शब्द का निर्माण यही से हुआ था। गौरव जी ने पूछा क्या क्या एज क्या रहेगी आपकी? आई एम 17। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये वंश की आईडी पे 12-13 साल की निब्बिया किस खुशी में मैसेज कर रही है भाई?
वो हटाओ, ये मधुमक्खी वाली को देखो। अब कहती है अब क्या करे। मैंने कहा क्या? फिर उसने कहा ट्रूथ डेयर खेले। मैंने कहा चलो ठीक है ट्रूथ। फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि कभी संसार छोड़ने का मन किया है? कहती है नहीं, अब तुम चूज करो ट्रूथ या डेयर। मैंने कहा चलो डेयर। कहती है सिर्फ एक बार अपनी आवाज से किस कलर की चड्डी पहने, आपको शर्म फील होती है? किस कलर की फिर चड्डी मैंने पहनी है भेजी उसको दोस्तों? एक वॉइस नोट। एक्सक्यूज मी यार, ऐसे ख्याल आते कहाँ से यार तुम्हारे दिमाग में? ये नहीं कुछ और बताओ। कहते हैं एक तुम्हारी आवाज है क्या ये? मैंने लिखा हाँ। वो हटाओ, तुम डेयर बताओ ना। क्या? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? यार ट्रूथ डेयर खेलने लायक भी नहीं है भाई ये लोग। इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। कहते हैं वो डेयर हटाओ और एक काम करो, अपनी वॉइस फिर से एक बार सुना दो। यार ये एक तो बार बार आँख क्यों दिखा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने लिखा क्यों सुननी हो आप इसमें, कोई मोहम्मद रफ़ी थोड़ी ना हूँ। तो कहती है मुझे मोहम्मद रफ़ी नहीं पसंद, मुझे तो तुम पसंद हो। मतलब तुम्हारी आवाज़। मैंने भेजा अच्छा जी। फिर कहती है तुम्हारी सोच ही घटिया है। भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। फिर मैंने भी लिखा कि हाँ वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वॉइस भेजो पहले। मैंने लिखा हाँ पर लेकिन भेजू क्या यही समझ नहीं आ रहा। 2-4 गालियाँ ही दे दो अपनी आवाज़ से। ये क्या हो रखा है यार इन सबको? नहीं भाई हम ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और फिर 1-2 घंटे बाद वापस से मैसेज करती है कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। मैंने कहा नहीं, शक्ल अच्छी नहीं है मेरी। कहते हैं मुझे बना लो। नहीं इतनी भी बुरी नहीं है। कहते हैं अरे कहीं तुम मेरी पुरानी फोटोज देख के जज तो नहीं कर रहे भाई? भाई तेरी पोस्ट देख ही कौन रहा है पहले तो। अब तो ग्लो अप हो गया है मेरा। बाय द वे तुम्हारे ग्लो अप की कोई स्टोरी? मैंने लिखा लाडली तेरे होते होंगे ग्लो अप, हम तो पैदा ही फाइन शीट हुए थे। तुमने वो हल्दी वाला ट्रेंड ट्राई किया था? मैंने कहा नहीं। क्यों, कांच का गिलास नहीं था क्या? क्या बोलो यार, हल्दी भी थी, कांच का गिलास भी था, बस गांड में कीड़ा नहीं था। कहते ज्यादा मत बोलो वरना एक लात पड़ेगी ना सीधे हो जाओगे। अच्छा जी धमकी लो, मार दो अब लात। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? शादी के बाद पागल ही हो आते क्या? हैं ना, वो मैंने लिखा हाँ मैं इतना पागल हूँ कि एक दिन अपने ही मोबाइल की लाइट ऑन करके अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। हे भगवान कहाँ से मिला फिर? ये देखो ये अलग पागल है, इसके दिमाग के भी ग्लोब की जरूरत है अब। और यार इस सीरीज के पार्ट 1 वाले वीडियो में 7-8 लोगों ने कमेंट किया था कि यही सेम प्रैंक आप अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करो। पर देखो मैं कोई महिला मित्र नहीं रखता। अगर ऐसे कहती है कुछ ज्यादा ही ग्रीन फ्लैग था वो। कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा हाँ तो अच्छी बात है ना ये तो कहते हैं नहीं चलो जब रियलिटी पता ना हो, हर कोई नहीं होता ऐसा। फिर कहते हैं तुमने भी हर्ष वाला सेम डायलॉग मारा। मैं क्या अब ये हर्ष कौन है भाई? कहते हैं मेरा एक्स है हर्ष। मैंने कहा मतलब ब्रेकअप हो गया? हाँ। मैंने कहा कैसे? कहती है कुछ ज्यादा ही ग्रीन फ्लैग था वो। कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा हाँ तो अच्छी बात है ना ये तो कहते हैं नहीं मुझे तो रेड फ्लैग पसंद है। और हर्ष काफी दूर रहता था मेरे घर से, तो हम मिल भी नहीं पाते थे। लाइक वो मैं यूपी से हूँ और वो मुंबई से था। भाई ये कौन से रीजन है भाई ब्रेकअप करने के? मैं क्या बोलूं? ग्रीन फ्लैग तो अच्छा होता है ना, लेकिन लड़कियों को सिर्फ रेड फ्लैग ही अच्छा लगता है। इस वीडियो के बाद पता चलता है तू डिजर्व भी नहीं करती बहन ग्रीन फ्लैग लड़का। गोल्ड के चक्कर में डायमंड खो दिया इस गोल्ड डिगर ने। और जरा इनकी स्टोरीज देखो, कितने हरामी लोग हैं भाई, कितने हरामी लोग हैं। दूसरों को हर्ट करके खुद सैड स्टोरीज लगा रहे हैं। अलग फ्रॉड चल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तो अभी आपका कोई रेड फ्लैग वाला बॉयफ्रेंड है? तो कहती है हाँ नहीं मतलब दोस्त जैसा है, लाइक भाई ही है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। ये कौन सी नई प्रजाति आई है अब? मैंने कहा अच्छा मतलब आपका एक भाई जैसा दोस्त भी है जो आपको बॉयफ्रेंड वाली वाइब देता है। कहती है ये क्यों भेज रहे हो? तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मैंने लिखा वो सब हटाओ, ये लो एप्पल काट लो, मुझे भूख लगी है। कहती है पागल हो गया, इतनी दूर से कैसे काटूं? मैंने लिखा क्यों, हर्ष का तो वही दूर से ही काट लिया था। कहती है हाँ मैं ही बुरी हूँ। हाँ बहन आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, हो जाती है गलती। मैंने लिखा नहीं तुम जैसे इंसान हो जाते हैं गलती से। कहती है प्यार से बात करो। बोलो गालियाँ खाने वाली हरकतें हैं इनकी, और कहती है प्यार से बात करो। निकलो यहाँ से, हर्ष भाई के साइड है हम। तुम्हें लगता है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं, लेकिन नहीं, हमारी छोरियाँ किसी से कम है के? और वो दिमाग के ग्लोब का क्या हुआ वो देखो अब आगे। फिर मैंने सोचा चलो कुछ यूनिक तरीके से मैसेज करते हैं इस ग्लोब वाली को। मैंने लिखा मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो एक लाइरिक याद आती है। कि कौन सी है?
Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. मोमेंट है भाई, मोमेंट है. गाना तो इतना अच्छा नहीं है. अबे मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या इसको? So sweet of मैंने कहा you. और क्या चल रहा है लाइफ में? फिर उसने भी कुछ लिख के भेजा. मैंने कहा है ये कौन से लिरिक्स है, कुछ समझ नहीं आया. कहती है वही तो, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में. क्या बोलूं क्या मैं? और आज संडे का क्या प्लान है? कहती है कुछ नहीं, बस शाम को मैं और मेरी फ्रेंड्स सनसेट देखने जाएंगे. मैंने लिखा तो जो जिंदगी डूब रही है उसका क्या. बाय. और जिंदगी उस डूब रात रहा है. 9, 9:30 बजे उसका मैसेज आता है कि क्या कर रहे हैं. मैं लिखा कुछ नहीं. तुम? कहती थी कुछ नहीं, बस मेहंदी लगवा रही थी. एक छोटा सा फंक्शन है ना घर पे. तो मैं लिखा अच्छा क्या फंक्शन है? वो दीदी की गोद भराई है ट्यूसडे को. मैं लिखा अच्छा. कहती है मेहंदी का कलर इतना डार्क आ रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना प्यार कर कौन रहा है. कहीं तुम तो. मैं क्या ए भाई ये क्या कुछ भी क्या. कहती है पता नहीं मुझे ऐसा कुछ क्यों भी लग है. रहा है कि कोई मुझे चुपके से प्यार कर रहा है. खाओ माँ कसम. इंसान 2 मिनट भाई, अच्छे से इसको बात क्या कर ले, लग ये रहा लोग है. उसे प्यार समझ बैठते हैं. बताओ. और वही वो बैंगन वाली आके बोलती है कि वैसे मैं तो थक चुकी हूँ इतने सारे लड़कों के मैसेज देख देख के. पता नहीं सब भाई, मुझे ही इस क्यों मैसेज लड़की करते ज्यादा हैं, ही मुझे ही पसंद क्यों है. चाहते हैं इतना. अच्छा जी फ्लेक्सिंग हो रही है. अब कुछ बोलूंगा तो मिर्ची लग जाएगी इनको. मैं लिखा वैसे तुम्हें एक बात पता है. What do you mean? कुछ नहीं भाई कुछ नहीं. और उसकी 7-8 मिनट बाद उसने एक मैसेज डाल के अचानक से अनसेंड कर दिया. मैंने पूछा 1 सेकंड क्या अनसेंड किया? आई लव यू. मैंने लिखा फिर से अनसेंड कर दूं. भाई मेरे भोग लगे क्या मैं ऐसे प्रपोजल से एक्सेप्ट बेइज्जती तो करूं? अच्छा कर रहे हैं. कहते हैं क्या हुआ इतनी तो क्यूट हूँ मैं. सो हे लेडीज सुनिए. कहती है लेडीज पर Ladies, तुम पर तो सिर्फ तुम तो मुझसे बात सिर्फ कर रहे मुझसे हो. बात कर या बट आई नो तुम्हारी सहेलियां भी चैट्स पढ़ रही हाँ, है. ये कहती तो है है. तुम्हें कैसे पता? अकेली नहीं तो हो सुनिए सकती. कीमत तो सहेलियों दिल के की साथ होती है, वरना चेहरे तो कुत्तों के भी क्यूट होते हैं. कहते हैं भाई. तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि मेरे लिए तो दूर दूर से रिश्ते आते हैं. मैंने लिखा हाँ क्योंकि पास वालों को पता होगी ना तेरी करतूतें. डू यू वांट माय नंबर? नो थैंक्स आई हैव माय ओन. I have own और साथ ही गौरव जी के पास एक नई उम्मीद का जन्म होता है. जो उम्मीद वो खो बैठे थे वो जैसे धीरे धीरे उम्मीद भाई? वापिस आ रही थी. हेलो Happy birthday girl. हाय. और गौरव जी का दिमाग खिसका हुआ था अब तक तो. फिर उसने कुछ ऐसा पूछा जिससे बेइज्जती थोड़ी कम हो, इसके बाद क्योंकि गौरव सेल्फ क्या रिस्पेक्ट बात उसकी करेगी? अपनी आखिरी स्टेज पे बात खड़ी थी. करेगी? इसने इस बार पूछा कि आईपीएल में कौन सी टीम पसंद है तुम्हें. सामने से जवाब आया आरसीबी पसंद है मुझे. सेम मुझे भी. रियली? वो कहती है आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली, अब बस तुम्हारा दिल जीतना बाकी है. क्यूटी. गौरव जी खुद शौक में है कि ये कैसे हो सकता है भाई. और गौरव जी सब लिख रहे हैं लोग मेरे से ऐसे गौरव बात को ना करो, आई कैंट एक से अफोर्ड वेडिंग राइट block कर रहे नाउ. थे. आप क्या तब तक काम करते हैं? अभी तो उल्टा फ्लोटिंग हीरो कर हो? रहा है. नहीं वेल्डिंग का काम करते हैं. हे भगवान. उम्र बढ़ती जा रही है पर हरकतों में कोई सुधार नहीं कोई है. सुधार नहीं. चलो अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी काफी. यूँ समझ लो कि एक सीरीज ही लॉन्च कर रहे हैं. और देखो इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी प्राइवेसी को ठेस नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको ठेस पहुंच रही है तो कृपया आप जाके वो रीले ही देखिए. यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है. और चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी एक भी अपकमिंग वीडियो